बौनी होना इस समाज में कितना बड़ा पाप है, ये बात पूनम अच्छे से जानती थी। उसे समाज ने बार बार ठुकराया था। उसकी छोटी हाइट के कारण बाकी सभी बच्चे उसे बार बार चिढ़ाते थे। अरे ओ बौनी, किधर चली? मेरी मम्मी तो इस बौनी के साथ खेलने से मना करती है, नहीं तो हम भी बौनी बन जाएंगे। बौनी पूनम के कभी कोई दोस्त नहीं बने। एक तो वैसे ही पूनम बौनी, और ऊपर से उसके सर पर झाड़ू जैसे बाल। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनकी मौत के बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था। उसकी चाची उर्मिला उससे कभी प्यार से पेश नहीं आती थी। तेरे माँ बाप खुद तो सारी जिम्मेदारियों से भागकर निकल गए और तुझे मेरे गले में बांध गए। उर्मिला सारा दिन पूनम से घर का कामकाज लेती। देखते ही देखते वो बड़ी हो गई और पूनम के चाचा चाची ने उससे शादी करके उसे अपने घर से भगाने की ठानी। सुनिए जी, अब जल्दी से इसकी शादी करवा दो ताकि हमारे सर से बला टले। लेकिन इस बौनी से शादी करेगा कौन? जो भी अंधा काना लंगड़ा जैसा भी लड़का मिले, इसकी शादी करवा दो। लेकिन पूनम के बौनेपन और झाड़ू जैसे बालों के कारण उसके लिए रिश्ता आसानी से नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज पूनम के चाचा चाची ने दूसरे गांव के एक लंगड़े लड़के उमेश से पूनम की शादी करवा दी। ब्याह कर पूनम अपने ससुराल आई। ससुराल में उसकी जेठानी थी जो लंबे कद वाली और सुंदर गोरे रंग की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था। पूनम की सास जब भी किसी शादी ब्याह में जाती तो अक्सर अपने साथ अपनी बड़ी बहू को ही लेकर जाती। बड़ी बहू, आज मेरी सहेली के घर पर कीर्तन है, तू एक काम कर, मेरे साथ चल, और तू बौनी बहू, तू घर के सारे काम करके रखना, समझी? पूनम हमेशा सोचती थी कि उसकी सास उसे माँ का प्यार देगी, लेकिन शादी के बाद तो सब उल्टा ही था। ए बौनी, जब देखो सारा दिन घर पर पड़ी रहती है, जा जल्दी से जंगल जा और लकड़ियां काट कर ले आ। अगले 2 दिन बारिश बताई है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां तो चाहिए ना। रोते हुए पूनम लकड़ियां लेने जंगल जाती है। वहां उसके बाल झाड़ियों में फंस जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? मेरे बाल बहुत दुख रहे। इन गंदे बालों ने मुझे परेशान कर दिया है। भगवान मेरी मदद करो। तभी पेड़ की जादुई शक्तियों से पूनम के बाल झाड़ियों से निकल जाते हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और अपनी शक्ति से किसी के भी बालों को सुंदर बना सकता हूँ। पेड़ अपनी जादुई शक्ति से पूनम के बाल बहुत ही लंबे, चमकदार और रेशमी बना देता है। ये देख पूनम बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। पूनम उन बालों के साथ घर जाती है तो सभी उसके सुंदर बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो वही बौनी है ना, लेकिन इसके बाल इतने लंबे और चमकदार, ये कैसे हुआ? देखो तो इन खूबसूरत बालों के साथ ये बौनी भी कितनी सुंदर लग रही है। घर आकर उसकी जेठानी ने उससे इसका राज पूछा तो उसने उन्हें सब सच सच बता दिया। हैं? जादुई पेड़? फिर तो मैं भी उस जंगल में जाऊंगी। अगले दिन उसकी जेठानी भी उसी जंगल में गई और जानबूझकर उस पेड़ के पास झाड़ियों में अपने बाल फंसा दिए। ए जादुई पेड़, मेरी मदद करो। लेकिन जादुई पेड़ ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गांव वालों को उसके बाल काटकर उसे उन झाड़ियों से छुड़वाया। अब उसकी जेठानी लंबी होकर भी बिना बालों के भद्दी दिख रही थी, तो वहीं पूनम बौनी होकर भी लंबे चमकते बालों के साथ काफी सुंदर लग रही थी। उसे देखकर अब उसकी सास और उसका पति उसे खूब प्यार करने लगे और आखिरकार पूनम को वो प्यार मिल ही गया जिसके लिए वो बचपन